दुनिया में एक ऐसा अंधेरा बाजार भी है जिसका नाम लोग लेने से डरते हैं। ऑर्गन ट्रैफिकिंग, जहां इंसान की जान नहीं बल्कि उसके शरीर के हिस्सों की कीमत लगाई जाती है। कैमरों से दूर, कानून से छुपा हुआ, ये व्यापार हर साल हजारों लोगों को निगल जाता है। सोचो, एक ऐसी जगह है जहां किडनी, लिवर और दिल को सामान की तरह खरीदा जाता है और जहां गरीब लोगों के सपने नहीं, उनके शरीर बेचे जाते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की उन गलियों से जहां गरीबी एक कैद खाना बन चुकी है। यहां डेस्परेशन इतनी है कि कई लोग अपनी किडनी बेचने को मजबूर हो जाते हैं ताकि अपने बच्चों का पेट भर सके। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावना सच वो है जहां लोग अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किडनैप होकर अपने अंग खो देते हैं। रात के अंधेरे में गायब हुए लोग सुबह अस्पतालों में नहीं बल्कि किसी और के शरीर में धड़कते हुए पाए जाते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा छुपा अपराध है, ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट। दुनिया भर में हर साल लगभग 10,000 अवैध ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, जिसका मतलब है हर घंटे कोई न कोई अपनी किडनी काले बाजार में खो देता है। ये काम डॉक्टरों, दलालों, बिचौलियों, नकली क्लिनिकों और अंतर्राष्ट्रीय गैंग्स की मिलीजुली साजिश से चलता है। कई जगहों पर तो ऑर्गन फार्म्स तक मौजूद हैं, ऐसी इमारतें जहां गरीबों को महीनों तक बंद रखकर उनसे जबरदस्ती किडनी निकाल ली जाती है। कुछ लोगों को बताया जाता है कि उनकी सर्जरी फ्री है, उन्हें इलाज दिया जा रहा है, लेकिन नींद से जागते ही उन्हें पता चलता है कि उनका शरीर अधूरा कर दिया गया है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, नाइजीरिया और मेक्सिको जैसे देशों में ऐसे गैंग्स सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। सबसे घिनौना रूप तब सामने आता है जब ह्यूमन ट्रैफिकर्स बच्चों को निशाना बनाते हैं। मासूम, जिनकी उम्र कभी कभी 5-7 साल से ज्यादा नहीं होती, जिन्हें बस एक वैल्यू टैग समझकर दुनिया से छीन लिया जाता है। ये बच्चे स्कूल से गायब हो जाते हैं, भीड़ में खो जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। अस्पताल के अंदर नकली ट्रांसप्लांट रूम बनाए जाते हैं, जहां न कोई रिकॉर्ड होता है, न कोई नाम, न कोई सवाल। सफेद कोट पहने कुछ डॉक्टर जो कसम खाते हैं जिंदगी बचाने की, वहीं इंसानियत को मार रहे होते हैं। शरीर खोलकर अंग निकालते हैं और फिर पीड़ित को सड़क पर फेंक देते हैं जैसे वो कोई कचरा हो, कोई इंसान नहीं। अंगों के इस काले व्यापार में खरीदार भी शामिल हैं, अमीर लोग, विदेशी लोग या वो जिनको अर्जेंटली ट्रांसप्लांट चाहिए, लेकिन कानूनी लाइन बहुत लंबी है। जब पैसा सामने होता है तो इंसान का शरीर भी बिक्री में बदल जाता है। कई लोग तो लाखों डॉलर देकर सीधे सीधे किडनी खरीद लेते हैं। काला बाजार में एक इंसानी किडनी की कीमत 15 लाख से 60 लाख तक जाती है। लिवर की कीमत उससे भी ज्यादा, और दिल, उसकी कीमत तय नहीं, बस बोली लगती है। लेकिन इस अंधेरे में भी रोशनी है। दुनिया में कई एजेंसियां, एनजीओ और पुलिस टास्क फोर्स मिलकर इस अपराध को नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं। सैकड़ों ऑपरेशंस चल चुके हैं जहां बच्चों, मजदूरों और गायब हुए लोगों को इन अंग माफिया के चंगुल से आजाद कराया गया है। मगर ये लड़ाई आसान नहीं, क्योंकि ये अपराध पैसे, पावर और पॉलिटिक्स से जुड़ा है। असली किंगपिन कभी सामने नहीं आते, वे हमेशा परछाइयों में छिपे रहते हैं। पकड़े जाते हैं सिर्फ दलाल और सिस्टम चलता रहता है। सवाल उठता है, क्या इंसान की कीमत सिर्फ उसके शरीर के हिस्से रह गई है? क्या हमारा दर्द, हमारी जिंदगी, हमारा परिवार सब अंगों की बोली में खो जाता है? जब एक गरीब बाप अपनी किडनी बेचकर अपने बच्चों के लिए रोटी खरीदता है, यह दुनिया शर्म से डूब जानी चाहिए। जब कोई बच्चा कभी घर वापस नहीं आता, सिर्फ किसी अस्पताल की रिपोर्ट में उसका ऑर्गन डोनर लिखा मिलता है, यह सभ्यता का सबसे बड़ा पाप है। ऑर्गन ट्रैफिकिंग सिर्फ अपराध नहीं, यह इंसानियत के दिल पर लगाई गई सबसे गहरी चोट है। पर उम्मीद खत्म नहीं हुई। अनेक देशों ने अब कानून मजबूत किए हैं। इंटरपोल और कई देश मिलकर इन नेटवर्क्स को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं ताकि लोग दलालों के जाल में न फंसें। और सबसे बड़ी बात, दुनिया अब इस सच से आंखें नहीं चुरा रही। जितना ज्यादा लोग इस सच को जानेंगे, उतना मुश्किल होगा इन अंधेरे बाजारों को बचना। इंसान की जान का मोल पैसे में नहीं होता,
और एक शरीर कभी भी बाजार की चीज नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब शरीर बिकने लगते हैं तब इंसानियत मरने लगती है। और यह कहानी दुनिया को याद दिलाती है कि हमें सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि इंसान की आत्मा,